गुरुमुख सज्जन मंडली बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सन्मुख दिव्य श्री सिंहासन जी पर सुशोभित प्यारे इष्ट देव भगवान जी का सुंदर दर्शन दीदार करते हुए प्रेम भरे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। इस संसार में अगर कोई खुश नसीब है तो वो केवल गुरुमुख है, क्योंकि गुरुमुख के जीवन में भक्ति का रस रहता है, प्रेम का रस रहता है, और बिना सतगुरु के भक्ति और प्रेम का रस नहीं मिलता। परमात्मा को पाने के लिए भक्ति की जरूरत है, मगर सतगुरु अपने सेवक को प्रेमा भक्ति देते हैं। ये जो नृत्य है ये प्रेमा भक्ति का प्रमाण है। वैसे तो भक्ति ही अपने आप में संपूर्ण है, मगर उस भक्ति में जब प्रेम भी मिल जाता है तो वो सोने पे सुहागे का काम करता है। कई गुना ज्यादा उसकी रस की बढ़ोतरी हो जाती है। और ये प्रेम इस संसार में देने वाला, प्रेम जागृत करने वाला, प्रेम पैदा करने वाला, प्रेम प्रदान करने वाला। प्रेमियों, प्रेम का मतलब वो नहीं जो आम संसार समझता है, इंसान समझता है। प्रेम जिसमें कुछ लेने की कामना ना हो, जिसमें कुछ लेने की कामना ना हो, जिसमें केवल अपने प्रियतम का चिंतन हो, केवल अपने प्रियतम की याद हो, केवल अपने प्रियतम से प्रेम हो, और केवल अपने प्रियतम से तार जुड़ी हो, और इतनी जुड़ी हो, इतनी जुड़ी हो कि वो प्रियतम चाहे कहीं भी विराजमान हो वो प्रेमी के सन्मुख रहते हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। सुनते हो ना, खुद खुदा को घर बुलाए कौन है वो प्रेम है, झूठे बेरों को खिलाए कौन है वो प्रेम है। प्रेम ने छिलके खिलाए बेनमक के साग में, धन्य के जो हल चलाए कौन है वो प्रेम है। अब वो प्रेम कहां से पैदा होता है? संसार में नहीं, वो प्रेम सतगुरु पैदा करते हैं। सतगुरु प्रेम के भंडारी हैं, और सतगुरु के चरणों में जो आता है, जो जुड़ जाता है, जो झुक जाता है, तो सतगुरु अपने सेवक को वो प्रेम प्रदान करते हैं कि जिस प्रेम में रंग करके प्रेमी का रोम रोम रंगीन हो जाता है। होली का त्योहार रंगों का त्योहार है, और वास्तविक रंग जो है वो सतगुरु ही प्रदान करते हैं। और जब सतगुरु मिल जाते हैं तो जीवन में एक रंग भर जाता है खुशी का। क्यों? सतगुरु अपने आप में ही इतने संपूर्ण हैं कि वो जिसके जीवन में आ जाते हैं, जिसके जीवन में विराजमान हो जाते हैं, जिसके जीवन में सतगुरु का प्राकट्य हो जाता है, उसके जीवन में और कोई कामना रह ही नहीं जाती। उसके जीवन में एक ही बात रह जाती है कि हे प्रभु, मुझे तूने दाता सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बस ये भाव होता है। और पहले भी आप गुरुमुखों ने श्रवण किया कि अगर जीवन में शुक्रिया आ गया है तो समझ लेना कि आपके जीवन में भक्ति का प्रवेश प्रारंभ हो गया है। और भक्ति जो है, भक्ति निशानी है, बिना भक्ति निशानी है सतगुरु की। बिना सतगुरु के भक्ति की पूर्णता नहीं है। आज सुबह भी मैं एक छोटी सी कथा सुन रहा था कि किसी के मन में ये भाव आया कि एक किसी जपी तपी के दर्शन करने हैं, किसी बहुत बड़े योगी के दर्शन करने हैं। तो वो 4-5 दोस्त मिलकर हिमाचल की ओर निकले, और वहां जाकर उन्हें पता लगा कि पहाड़ की चोटी पर एक गुफा है, उस गुफा में एक संत रहते हैं। तो वो सारे दोस्तों ने सलाह की, जो
दो तीन चार पांच दोस्त थे, दो तीन लोगों ने कहा कि हम तो पहाड़ चढ़ नहीं सकते और हमें खास संत के दर्शन की इच्छा भी नहीं है, आपकी वजह से आ गए हैं, मौज मस्ती करने आए हैं, चलो अपना घूमने फिरने आ गए हैं, लेकिन कोई खास इच्छा नहीं है, आप जाओ। अब वो व्यक्ति जो दर्शनों की इच्छा रखता था और उसका दोस्त दोनों पहुंचे, गुफा में गए तो देखा कि संत जी तपस्या में मगन हैं और बैठे हैं। तो इन्होंने सोचा कि डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो, तो ये शांति से बैठ गए। जो ये बैठने ही लगे थे, इतनी देर में महात्मा जी ने आवाज दी कि बाकी के साथी कहां छोड़ आए हो? तो बड़े हैरान हुए कि इनको कैसे पता कि हमारे साथी भी कोई थे। वो आए, उन्होंने प्रणाम किया, बोले महाराज जी आपको कैसे पता? बोले ये बताओ साथी कहाँ है? तो उन्होंने कहा महाराज जी साथी तो नीचे ही हैं, पर पहाड़ की चढ़ाई से घबरा गए, वो आए नहीं, हम आए हैं। चलो आए हैं। तो उन्होंने पूछा जो दर्शन करने गए थे कि महाराज जी आप कितने वर्षों से यहाँ बैठे हैं? तो उन्होंने संत जी ने कहा कि मैं पिछले 10 वर्षों से यहाँ बैठा हूं। कहते आप भक्ति कितनी करते हैं? तो कहते मैं दिन में 22 घंटे भजन करता हूं, 2 घंटे मैं सोता नहीं हूं, दीवार की टेक लगा के थोड़ा आराम कर लेता हूं, 22 घंटे में भजन करता हूं। खाते क्या है? कहते मेरी गुफा में जो बेल लगी हैं, पत्ते लगे हैं, पत्ते तोड़ के खा लेता हूं। फिर वो पूछते हैं अच्छा आपको मिला क्या है, 10 सालों में आपने पाया क्या है? तो संत जी कहते हैं कि सच पूछो तो अभी कुछ नहीं पाया। वो कहते हैं सच पूछे कुछ पाया नहीं? आपने तो आंखें बंद करके ही हमें देख लिया और आंखें बंद करके ही आपको पता लग गया कि हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स भी आए हैं, आपको इतनी अंतर्यामता है, इतने आप त्रिकालज्ञ हैं, तो आप कह रहे मुझे कुछ मिला नहीं। तो महात्मा जी कहते हैं कि मुझे शक्तियां तो बहुत मिली हैं, ये तो शक्तियां हैं, लेकिन जो परमात्मा है मुझे वो परमात्मा नहीं मिला। मैं भक्ति जरूर करता हूं। तो वो पूछते हैं कि महाराज जी आपका गुरु कौन है? तो साधु संत कहते गुरु क्या करना है? परमात्मा का मैं अंश हूं, वो परमात्मा है, मैं पुत्र हूं, वो पिता है, पुत्र और पिता के बीच में गुरु की क्या जरूरत है? मैं भक्ति कर रहा हूं। तो वो जो दर्शन करने गए वो कहते यही कारण है कि आज तक आपको परमात्मा नहीं मिला, क्योंकि परमात्मा के मिलने का सीधा रास्ता है सतगुरु के पास। कहते मैं सतगुरु किसको धारण करूं? तो उन्होंने, वो सिख धर्म से थे, उन्होंने कहा कि आप श्री गुरु नानक देव महाराज जी को गुरु धारण कर लो। तो उन्होंने कहा गुरु नानक देव महाराज जी तो कब के चले गए संसार छोड़ के, उनको कैसे गुरु धारण करूं? तो उन्होंने कहा भाई अगर गुरु नानक देव महाराज जी महापुरुष जो हैं वो कभी जाते नहीं हैं, क्योंकि वो शरीर थोड़ी हैं, वो इंसान थोड़ी हैं, वो तो सदा रहते हैं। जब ऐसा सुना तो उसने कहा क्या करूं? उन्होंने कहा आप महाराज जी को प्रार्थना करो, गुरु महाराज जी का सिमरन करो, गुरु महाराज जी को विनती करो, अरदास करो, गुरु महाराज जी आपको मार्ग दिखाएंगे। प्रार्थना की, अरदास की, और हफ्ते बाद फिर वो दोबारा दर्शन करने गए। जब दर्शन करने गए तो उन्होंने पूछा महाराज जी अब बताओ। कहते जो काम मेरा 10 साल में नहीं हुआ वो काम मेरा सतगुरु की कृपा से 8 दिनों में हो गया। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। क्योंकि बिना गुरु के काम नहीं बनता। सतगुरु जो होते हैं वो हृदय में ज्योत जगा देते हैं, और बिना सतगुरु के ये ज्योत जगती नहीं है। तो जब सतगुरु मिल जाते हैं तो जीवन में ज्योत जगती है, और जब जीवन में ज्योत जगती है तो प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। और प्रकाश निशानी है आबादी की, प्रकाश निशानी है खुशियों की, प्रकाश निशानी है खुशहाली की। जिसके जीवन में प्रकाश हो जाता है उसके जीवन में परमपिता परमात्मा का निवास हो जाता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। हमारे घर कोई खुशी होती है तो हम लड़ियां लगाते हैं,
हमारे घर कोई खुशी होती है हम झालरें लगाते हैं, हमारे घर कोई खुशी होता है हम लाइटें जगाते हैं, हमारे घर किसी मेहमान ने आना होता है तो हम सारी लाइट्स जलाते हैं कि हमारे घर मेहमान आ रहा है। इसी प्रकार जिसके हृदय में भगवान आ जाता है उसके हृदय में भी रोशनी हो जाती है, उसके जीवन में भी रोशनी हो जाती है, उसके तन मन में रोशनी हो जाती है। तो बस अब भगवान कैसे आए? भगवान आएंगे सतगुरु की बदौलत। जो सतगुरु हैं वो तेनु राम मिलन दी युक्ति संत बता देंगे। संत ही राम मिलने की युक्ति बताते हैं। तो आज गुरु महाराज जी ने महान कृपा की है, महान कृपा की है। गुरुमुखों ने बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से इन सत्संग की घड़ियों का आयोजन किया है। गुरु महाराज जी ने हम सब की झोलियां भरी हैं। तो आज इन मंगलमय घड़ियों के लिए ये रोमी भगत जी को, नीतू बहन जी को बहुत 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 बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।